सलूंबर महीने मौजूद अयोध्या गुरुकुल है जठे शिक्षा रे लाले लारे संस्कार भी दिया जावे है। जठे मार्कशीट जरूरी जीवन में जीवा वाला काम आवा वाला मूल्य है। गुरुकुल जो है वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की मूल एक नींव है, जो कि कहीं ना कहीं अभी अचानक से लुप्त होने की कगार पे है। पे हमको घर जैसा व्यवहार मिलता है और हम यहाँ पे सनातन संस्कृति के बारे में जानते हैं। यहाँ रहते हैं। उपासना में ही शक्ति है। जब वो बच्चा बाल्यकाल से ही शिव की आराधना करने लग जाएगा तो उसको भविष्य में उसका किसी भी प्रकार का कुछ भी अहित शिव नहीं होने देंगे। गावो ममाग्रत संतु, गावो में हृदय संतु, मेरे हृदय में गाय है, मेरे हृदय में भगवान श्री राम जी हैं। लेकिन इस कली काल में हम उनकी सेवा करने जाते तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न या ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं। ज्ञान खाली पुस्तका में नहीं बल्कि जीवन की तरह जियो जाएगा पूरे महीने भी वे। और कदे कदे विद्या रो मतलब सिर्फ अक्षर रो ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार भी वे है। तो और वो जिस समय जो बच्चा वे था वे अपने गुरु री सानिध्य में प्रकृति री गोद में जो है जीवन ने जीनो तो सीखता ही बल्कि जीवन का जो मूल वैल्यूज है वड़ा ने भी समझता है। और अबार ये परंपरा ने जीवित रख रिया है शैलेश त्रिवेदी। सलूंबर महीने मौजूद अयोध्या गुरुकुल है जठे शिक्षा रे लाले लारे संस्कार भी दिया जावे है। जठे मार्कशीट जरूरी जीवन में जीवा वाला काम आवा वाला मूल्य है। और संस्कार और शिक्षा दो ही एक लारे की तरह जो है बच्चा रे महीने प्लांट करी जा सके वो एक जीतो जागतो उदाहरण है। कसो गुरुकुल है जठे इंसान ने इंसान बनानो जो है इंसान बननो जो है सिखायो जावे है। जितना भी दर्शक है वनाने समरे राम राम नमस्कार। मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। लिटरेरी व्यवस्था फिलहाल मैं लोग अठे देख रहे हैं या बहुत ही कम या मैं यूँ कह सको कि अभी जो है देखवाने ही नहीं मिले। शैलेश जी आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप मैं जानना चाहूँगा कि अबार ये जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड है जटे सब लोग जो है वेस्टर्न कल्चर ने फॉलो करवाने की कोशिश करे हैं। वरना लगे कि अच्छे दिखेंगे भी तभी जब वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को फिर से यंग जनरेशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुकुल के बारे में थोड़ा बात कुछ बताइए। जी, जय गौ माता। सर्वप्रथम गुरुकुल जो है वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की मूल एक नींव है, जो कि कहीं ना कहीं अभी अचानक से लुप्त होने की कगार पे। हम आज से यदि हम 100 वर्षों या 200-300 वर्ष पहले देखें तो भारत में जितने गुरुकुल थे आज उतनों की 10 गुना ज़्यादा संख्या मदर से हो गए हैं। लेकिन गुरुकुलों की जो संख्या है वो बहुत ही कम, सैकड़ों मात्र रह गए हैं। अब गुरुकुल इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति में जो हमारे मूल कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि पूजा पाठ है, गौ सेवा है, उसके अलावा भी बहुत सारे जो संस्कार हैं उनके लुप्त होने के कारण गुरुकुल परंपरा एक तो आवश्यक है। जी, आपके पास फ़िलहाल जो यहाँ पर बच्चे हैं वो किस तरह से एडमिशन प्रोसेस रहता है? मुझे ये भी पता है कि आप ही ये इन्हें रखते हैं, जितनी भी इनकी लिविंग है वो सारी कॉस्ट भी आपके ऊपर ही है। क्या कुछ रहता है आपके गुरुकुल में, कैसे एडमिशन लिया जाता है, किन बच्चों को आपने रखा हुआ है? जी, पहली बात तो स्वागत उन सभी का है जिनको सनातन संस्कृति और गौ माता के प्रति प्रेम है और जो संस्कृति की सेवा रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे भले वो किसी भी वर्ण से हो, किसी भी जाति से हो, हमें उसके लिए किसी को भी मनाही नहीं है। जो भी आए इस गुरुकुल में आ सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस इसका ऐसा ही है कि जून जुलाई में वो हमसे संपर्क करें। हमारे आसपास में ही विद्यालय हैं जहाँ पर हमने सभी बच्चों का एडमिशन कर रखा है। तो एक जो आंग्ल विषय जो होती है, साइंस से लेकर इंग्लिश से लेकर गणित, जो अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ साथ ही सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक इनकी दिनचर्याएं रहती हैं, जिसमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगा आदि कर संध्या स्नान, वैदिक कर्म आदि ये सभी करते हैं। तो मतलब प्रॉपर जो इनका रूटीन है वो क्या कुछ रहता है? क्योंकि बड़ा फैसिनेटिंग है। आज के बच्चों को आप पूछेंगे कि ये सब क्या होता है तो वो मुझे लगता है वो भी नहीं बता पाएंगे। और ये लोग इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी हम लोग बातचीत करें तो भी ये अपना काम जो है, जो इन्हें करना है, जो प्रैक्टिसेस इन्हें करने हैं, वो ये सब बराबर कर रहे हैं। क्या कुछ इनका पूरा रहता है, थोड़ा सा डिटेल बताएं। सुबह 4 बजे इनका अनिवार्य रूप से उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये पहले योगादि करते हैं, फिर शौच स्नान कर इनका जो सर्वप्रथम कार्य होता है वो संध्या। आपने सभी ने सुना ही होगा कि त्रिकाल संध्या होती है।
जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षत्रिय और वैश्य तो लुप्त हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जिनका दायित्व है वो ब्राह्मण भी त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं। इसलिए सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म गायत्री के साथ सभी संध्या करते हैं। संध्या करने के बाद इनका स्नान आदि जब हो जाता है, संध्या हो जाती है, उसके बाद इनको यहाँ पर ही अल्पाहार होता है। अल्पाहार में पोहे हैं, चने हैं, जो भी है एकदम हमारे घर के पीछे ही ज़मीन है, वहाँ पर ही सब्जी वगैरह हम उगाते हैं, छोटी मोटी मिर्ची से लेकर जितनी भी सब्जियाँ हैं, तो वही पौष्टिक आहार हम विद्यार्थियों तक पहुँचाते हैं। तो अल्पाहार आदि करवा कर इनके बाद इनको वेद पढ़ाया जाता है, श्री शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा का। शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाने के बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे की इनके व्याकरण और ज्योतिष की क्लास लगती है, जिसमें इनको हस्तरेखा से, कुंडली रेखा से सब कुछ सिखाया जाता है, मुहूर्त प्रकरण सिखाया जाता है। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का सभी बच्चों का यहीं पर भोजन रहता है गुरुकुल में ही, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय का पाठ करके सभी भोजन करते हैं। फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वापस सभी विषयों का अध्ययन होता है। मेरे बड़े भाई साहब ऋतिक जी जो हैं वो इस गुरुकुल के संस्थापक हैं, जो इनको साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। मेरी मामी हैं जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, मेरे मामा हैं जो ज्योतिष वगैरह पढ़ाते हैं। वैसे ही हम सभी हमारा समय 1 से 4 बजे तक इनको देते हैं। उसके बाद 4 से 5 का जो होता है वो सत्र इनके शस्त्र प्रशिक्षण का होता है। एक शस्त्र प्रशिक्षण भी हमारे गुरुकुल का भाग है। जैसे आपने सुना ही होगा, राम जी वगैरह बाल्यावस्था में, सभी कृष्ण भगवान वगैरह सभी बाल्यावस्था में गुरुकुल में अध्ययन करते थे। तो वही शस्त्र परंपरा जो प्रारंभिक दंड प्रहार से लेकर, तलवार प्रशिक्षण से लेकर, धनुर्विद्या से लेकर हम जो 1 घंटा होता है वो उसका होता है। फिर 5 से 6 का जो 1 घंटा है इनके, वो होता है संगीत का। और संगीत के बाद इनके 1 घंटा जो होता है वो क्रीड़ा का होता है। फिर वापस सायं स्नान करके संध्या करना, संध्या के बाद भोजन, और भोजन के बाद 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक वापस पुनरावर्तन स्वाध्याय वगैरह करके रात को 10 बजे विष्णु सहस्त्र महिमना आदि स्तोत्र का पाठ करके 11 बजे इनका शयन होता है। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सी वैल्यूज़ इनके अंदर यहाँ पर जब ये लोग आप जो बता रहे हैं वो जब फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो, खैर मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, एक एक्स्ट्रा मॉरल वैल्यू, एथिक्स इन लोगों के अंदर आप प्लांट करते हैं। ऐसा कुछ कोई फ़र्क आप देख रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नॉर्मल स्कूल जाते हैं या इन सब चीज़ों से परे हैं, उन्हें बिल्कुल कोई बेसिक या सरफेस नॉलेज भी इन सभी चीज़ों का नहीं, उनमें एक फ़र्क रहता है व्यवहार में और उसमें? जी बिल्कुल रहता है। देखिए, पहली बात यह है कि एक जो होता है, हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम खाली समय बैठते हैं तो जो अतिरिक्त जो विचार हैं, भले वो व्यावसायिक हो, कामिक हो, लौभिक हो, है ना, मेरे पास पैसा आ जाए, या मैं ये व्यसन करूँ, वो व्यसन करूँ, मैं यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ, तो ये सारी क्रियाएं कब होती है? जब हम एकदम फ्री होते हैं। इन बच्चों के पास ना तो मोबाइल है, ना किसी के पास फ़ोन है, इस गेट के बाहर जाना किसी के लिए अलाउड भी नहीं है। तो इनको पूरे दिन इनको कुछ ना कुछ अगर दिखता हो तो रह करके इनकी पुस्तक दिखती है, इनको गौ माता दिखती हैं, दोनों गौ माताओं की यह सेवा करते हैं। और इनको जो है इनका संसार पूरा जब तक ये गुरुकुल में है तब तक यही है। इसलिए एक जो बाहर के जो युवा होते हैं, जिनको जो नशे पत्ते में लग जाते हैं, अब व्यसन में लग जाते हैं या अन्य किसी कार्य में लग जाते हैं, तो ये मुझे पूर्णतः विश्वास है, यदि कोई विद्यार्थी गुरुकुल में 5 से 6 वर्ष पढ़ लेता है तो वो आजीवन कभी भी गलत मार्ग पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस मामले में ये हम एक जो नेगेटिव फैक्टर देख पा रहे हैं, क्या ऐसा है कि ये लोग फिर बाहरी दुनिया एक्सप्लोर नहीं कर पाते? जो मॉडर्न वर्ल्ड है, पुरानी चीज़ें सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ साथ भी समय के आपको चलना होगा। जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, AI वगैरह की हम बात करें, बाहर दुनिया में कैसे रहना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, तो वो सब चीज़ों से वंचित नहीं रह जाते? क्योंकि आपने बताया कि यहाँ तो आप बाहर ही नहीं जा सकते। जी बिल्कुल। आपने जो कहा, तो जैसे ही इनका कर्मकांड बच्चे सभी सीख जाते हैं, तब इनके हम प्रैक्टिकल के लिए बाहर भेजते हैं। अपने यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह भी बच्चों को सिखाया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश भाषा से लेकर गणित से लेकर सभी बच्चों को आप यदि आप स्वयं भी कुछ ना कुछ पूछेंगे तो बच्चे उनके स्तर पे अपना अपना प्रत्युत्तर स्वयं भी दे पाएंगे। और इसलिए बाहर की, वैसे हर वर्ष में लगभग 3 से 4 बार इनके अवकाश भी पड़ता है जब ये घर पे भी जाते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है, हमारा सामाजिक तौर पे यदि हम देखने जाएं तो सरकारी नौकरी का सभी का मन में विचार रहता है। तो हमारा भी ये प्रथम स्तर यही रहता है कि बच्चों का जो है वो जीवन
आगे जाकर कहीं ना कहीं सुचारू रूप से एकदम बढ़िया रहे। इसलिए हम उस तैयारी के साथ में ही बच्चों को जो वर्तमान में जो एआई ज़माना जो आप कह रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा दीक्षा जो भी है, उसके साथ रखते हुए पौराणिक जो पुरातन संस्कृति उसको न भूले, इसके साथ हम चलते हैं। क्या इन सब से वापस फिर लिविंग के लिए आय का कुछ भी स्रोत या कोई सोर्स इन सब पढ़ाई से बनता है? जी बिल्कुल अवश्य बनता है। ये आय स्रोत इसका एक है, एक नहीं अनेक हैं। अभी हम देखने जाएं तो संस्कृत विषय में सरकार ने भी बहुत सारे, भले वो वैद्य की डिग्री हो या टीचर की डिग्री हो, सेना की भर्ती हो, किसी भी भर्ती में यदि संस्कृत विभाग से कोई बच्चा आगे जाता है तो उसको अच्छी खासी प्रधानता मिल रही है। और यदि नहीं भी करे, अगर वो अच्छी तरीके से अगर वो ज्योतिष जानता है, अच्छी तरीके से वो पूजा पाठ जानता है, तो भी वो विद्यार्थी जो है जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला कमा रहा है वो उतना एक महीने में कमा सकता है। तो मतलब हर तरह से चीज़ें हैं जो ये सक्षम है। और क्या आपको लगता है कि अगर हम बच्चों से बातचीत आप क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप कर मतलब ये अगर डिस्टर्ब ना हो तो? नहीं बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक छात्र है मनीष, वड़ाऊ पे बात करेंगे। मनीष कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। क्या कुछ करते हो आप यहाँ पर गुरुकुल में, और क्या कैसी आपकी दिनचर्या रहती है, और आपको अच्छा लग रहा भी है कि नहीं ये सब करना, थोड़ा बताओ। यहाँ पे हमको घर जैसा व्यवहार मिलता है और हम यहाँ पे सनातन संस्कृति के बारे में जानते हैं। और पहले के जो अब विलुप्त होने आ गए गुरुकुल की चीज़ें, मंत्र आदि हम यहाँ पे पाठ करते हैं। आपको क्यों लगा कि आपको ये सब करना चाहिए? क्योंकि बाकी बच्चे तो फ़ोन देखते हैं, टीवी चलाते हैं। तो हमको हमारे गुरुजी मिले, सद मार्गदर्शक हमको मिले, तो उनसे प्रेरित होकर हम इस लाइन में आए। आपको मतलब अच्छा लग रहा है? आपको लग रहा है कि आपने राइट फैसला लिया है, सही डिसीजन है आपका? जी। ये क्या कुछ रहता है, क्या अलग आपको ने सीखा? 250 मंत्र आपको आते हैं, बता रहे हैं कलेश जी। जी, इस साल के 250 मंत्र हो चुके, और हम पूजा पाठ कराने बाहर भी जाते, कई प्रैक्टिकल भी हम वहाँ सीखते, और हमको ये इस लाइन में ही हमको सही लगता है। तो मतलब पूजा पाठ आप करवा भी लेते हैं लोगों का? जी। अगर कुछ काम है। कितने साल के हो आप? मैं तो 13 साल का हूँ। 13 साल के हो, सिर्फ 250 मंत्र आपको आते हैं? जी। कितना समय हो गया गुरुकुल में आपको? यहाँ पे तो अभी 2 महीने हो गए मुझे। 2 महीने आपको रहते हैं? हाँ, सालन वगैरह बच्चों का यहाँ पढ़ा जाता है, इनके खाते रात्रि शयन पास वाले रूम में करते हैं। इतना नहीं है, मामा का है तो जब तक मामा रखे तब तक सेवा कर रहे हैं। तो आपको कब क्यों लगा कि गुरुकुल की बहुत ज़रूरत है? या मतलब आप भी तो बाकियों की तरह आप भी अभी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं, से इतने श्लोक आपको याद है, तो ये तो नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। 100% आप इंटेलिजेंट है, कोई भी सरकारी नौकरी आप निकाल सकते थे। तो आपको क्यों लगा कि मुझे ये सब करना ज़रूरी है, लोगों के लिए काम करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। तो मैं हूँ प्रॉपर सागवाड़ा का हूँ, लेकिन मैं जब 10 साल का था तभी मैं खुद गुरुकुल गुजरात चला गया था पढ़ने। तब वहाँ पर गुजरात में मैंने देखा कि वास्तव में जो लोग हैं वो सनातन संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं, गुरुकुल से बहुत जुड़े हुए हैं। और राजस्थान के हमारे गुरुकुल में 110 बच्चे थे, उसमें 70 बच्चे राजस्थान के थे। मतलब एक कहीं ना कहीं ये राजस्थान में गुरुकुल का न होना दर्शाता है। तो मन में एक वही खेद कि हमारे क्षेत्र के लोग इतने दूर आकर यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो एक हम खुद हमारा खुद का गुरुकुल उधर क्यों नहीं है। तो मन में हमेशा ये बात सताती थी। और दूसरी बात, हम शास्त्रों में वगैरह कहते हैं कि गावो ममाग्रत संतु, गावो में हृदय संतु, मेरे हृदय में गाय है, मेरे हृदय में भगवान श्री राम जी हैं। लेकिन इस कली काल में हम उनकी सेवा करने जाते तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न या ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जब गाय को कोई कसाई ले जा रहा होता है तो न चाहते हुए भी, कानून हाथ में लेते हुए भी हमको उन कसाइयों से लड़ना पड़ता है। और यदि बात सरकारी नौकरी की करें तो कहीं ना कहीं बंदिश में आकर हम उस प्रकार की सेवा नहीं कर सकते हैं जैसे भगत सिंह आदि करके गए हैं इस देश के लिए। तो इसी विषय के लिए हमने सोचा कि अपने स्तर पे भले 2 बच्चे पढ़ पाए मेरे घर में या 10 बच्चे पढ़ पाए। अभी अपने पास इतनी सुविधा है कि अपन 15 बच्चे जो हैं अपने गुरुकुल में अपन रख सकते हैं और आजीवन उनको पढ़ा सकते हैं जब तक अपने पास। कितने बच्चे आपके पास पढ़ लिए होंगे ओवरऑल? ओवरऑल तो लगभग अभी यूँ संख्या देखने जाए तो 500 बच्चे पढ़ के निकल गए। और आप खुद अभी 21 साल के हैं? हाँ, अभी मैं 21 साल का। 500 बच्चे पढ़ा दिए हैं? हाँ, मैं जब 17 साल का था तभी मैं अध्यापक गुरुकुल में अध्यापक की पोस्ट पे लग गया था। हम ये देखते हैं कि कुछ जैसे कोई डिग्री हुई, बैचलर्स डिग्री हुई 3 साल की होती है, MBA किया 5 साल का है, इसका कुछ ऐसा टाइम टेन्योर है कि इतने समय में व्यक्ति सीख लेता है पूरा? ये जो है वो उसकी मेहनत और उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो शुक्ल यजुर्वेद है वो एक बहुत लोहे के चने चबाना, जैसा हमारे शास्त्र में उसको कहा है, लोहे के चने चबाना।
पूरा कोर्स तो 6 साल का है। अब उसमें जो प्रधान है वो होता है निरंतर स्वाध्याय। याद तो हो जाता है, लेकिन अगर उसको निरंतर स्वाध्याय नहीं करते हैं तो वो विद्या त्रिपाक्षी विद्या होती है, संस्कृत विद्या। आज आप भी एक श्लोक याद करोगे तो आज के लिए याद हो जाएगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन 5वें दिन आपको वो श्लोक याद नहीं आएगा। ये आपने हमेशा नोटिस किया होगा, क्योंकि हमारी संस्कृत विद्या ऐसी है जो निरंतर स्वाध्याय मांगती है। रिवीजन रोज हाँ, करना पड़ता है। रिवीजन उसका रोज मैंने देखा करना संस्कृत बोलने वाले आप हैं, जैसे मनीष हैं, और जो है सबकी जबान बड़ी साफ है। हाँ। सुनाई देता है क्या क्या एक एक शब्द है, जो संस्कृत पढ़ने की वजह से, इसलिए कि श्लोक आप एक एक मात्रा, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो बड़ी साफ जबान है। बिल्कुल, इसमें स्पष्टता बच्चे की हो ही जाती है, क्योंकि इसमें जो होती है वाक्वादिनी सरस्वती की उपासना जो बच्चा है वो बाल्यकाल से ही वो करता है। दूसरी बात, जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है वो उपासना भी करता है, इसलिए उसके घर की भी स्थिति ऐसी होती है जो सुधर जाती है। मेरे खुद के जब मैं गुरुकुल में पढ़ने गया था तब पिताजी के न होने के कारण मेरे भैया होटल पे काम करते थे, माताजी परेशान थी, लेकिन एक निरंतर वहाँ पर सेवा करने से, उपासना करने से धीरे धीरे घर की सारी सुविधाएं हो गई। मतलब घर पे कोई बीमार भी हो और आपका बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है तो वो व्यक्ति उसके बच्चे के पुण्य कर्म से जल्दी स्वस्थ हो सकता है। क्या मतलब ऑरा पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ऑरा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उपासना में ही शक्ति है। जब वो बच्चा बाल्यकाल से ही शिव की आराधना करने लग जाएगा तो उसको भविष्य में उसका किसी भी प्रकार का कुछ भी अहित शिव नहीं होने देंगे। तो मतलब बड़ी, ये तो क्या मैं समझाने में बड़ी मिरेकलस बात है। एक तो आप इतनी स्पष्ट हिंदी बोल रहे हैं आप जी। मतलब सब बच्चों की भी इतनी अच्छी वोकेबुलरी और होगी हिंदी बोलने में, और करने कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो गया है। हाँ बिल्कुल, संस्कृत में बच्चे अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। जितना वेदों में उनको जो श्लोक वगैरह के अर्थ समझने चाहिए उतना वो अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो गुरुकुल के जो बच्चे हैं, पहले बताइए, मेरे मामा का घर है और इसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो यहाँ पे पेंटिंग से लेकर जो खाट पे कलर करना है, खाट भरना है, बाथरूम टूटा हुआ तो जो गेट सही करना है, सभी काम बच्चों ने अपने हाथों से ही किया है यहाँ पर। मैं और बच्चे हम खुद लगे गेट पे कलर करना, गुरुकुल को सही करना, कोई दीवार टूट गई थी तो सीमेंट से वापस उस दीवार को सही करना, बोर्ड लाना, साफ़ सफाई करना, तो ये हम सभी ने हाथों से ही पूरा यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं। वो मतलब ये जो बच्चे हैं ये मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं अपने जीवन ये सब कुछ कर लेंगे, किसी भी काम के लिए आपको मना नहीं बोलेंगे। ये कुछ अभी भी हम काम, नए बच्चे देखते हैं ना, बड़ा जल्दी थक जाते करते हैं, मुझे लगता है इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी प्रॉपर हैं। बिल्कुल। सुबह उठ के इनके सुबह से लेकर रात्रि 10-11 बजे तक दौड़ धामे का इनके पास, ये 24 घंटा साथ में घड़ी लेके घूमते हैं। हाँ, जैसे इनको टाइम हो गया 11 बज गई तो चलो खाना है तो खाना ही है, 12 बजते में इनको जो मतलब इनके पूरे दिन में कहीं आराम का 1 मिनट भी नहीं है। जो खेल का समय उसमें खेलना फर्जी आते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब 5 से 6 यदि आप फ्री हो खेलने के लिए हो तो उस समय आप जाके सो जाओ। सोना दिन में अलाउड नहीं है। सोना आपको वही है 11 से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद में आपको 1 मिनट भी पूरे दिन नहीं सोना है। पूरा व्यवस्थित, पूरा शेड्यूल प्रॉपर है इनका। हाँ, पूरा शेड्यूल प्रॉपर है। मुख्य गुरुकुल में अनुशासन ही प्रबल रहता है, क्योंकि अनुशासन हम एनसीसी वगैरह में भी देखते हैं तो उसमें जो है वो एक अनुशासन ही रहता है प्रधान। इसलिए जो एनसीसी वगैरह जो करते हैं उन बच्चों में एक अच्छा एक्टिवनेस होता है, तो वही इन बच्चों में देखने को मिलता है। क्योंकि इनको आप आधी रात को भी उठा के कुछ भी पूछ लोगे तो भी वो आपको सटीक जवाब दे पाएंगे। इनको 5 मिनट नहीं होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, नहीं, आधी रात को भी ये इतने एक्टिव रहते हैं। इतने 500 बच्चे आपने पढ़ाए, कुछ पेरेंट्स का फीडबैक आया कि हमारा बच्चा बिल्कुल बदल गया है, गया था तब कैसा था, आपके गुरुकुल के बाद से वैसा है? हाँ, ये बोलना बहुत एक नज़रिए से मैं आपको मेरे बताऊं तो 5-6 बच्चे ऐसे थे जो एकदम तोतले थे। मतलब वो खुद का नाम भी बहुत मुश्किल से ले पा रहे थे। तो मेरा निजी अनुभव है, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तब से लेकर मेरे अंकल का ही एक लड़का था, वो खुद जब गुरुकुल में आया तब वो सही से सटीक जवाब नहीं दे पाता था, बहुत अटकता था, या किसी शब्दों पे 10-15 सेकंड के लिए वो रुक जाता था, अटक जाता था। लेकिन जब क्या बच्चे गायत्री की उपासना करते हैं, सरस्वती की उपासना करते हैं, सूर्योदय से लेकर जब वो उपासना करते हैं धूप में बैठ के,
तब कहीं ना कहीं उनकी जो जिह्वा पर भी असर पड़ता है। और बड़े बड़े मंत्रों का जब अति शीघ्र में वो स्वाध्याय करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जिह्वा पे बहुत असर पड़ता है। तो वो मैंने मेरे जीवन में देखा है कि गुरुकुल में पढ़ने से, मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण करने से जो तोतलापन होता है कहीं ना कहीं वो कम और बंद भी हो जाता है। मतलब ये जो मंत्र हैं सिर्फ कुछ शब्द लिखे हुए नहीं है, इनका वाकई असर होता है व्यक्ति पर। बिल्कुल, इनका असर वातावरण में भी होता है और व्यक्ति पे भी होता है। वो इसलिए एक पॉजिटिव ऑरा इस पूरे जगह पर है। जी बिल्कुल। तो वो गुरुकुल हो जो मैं बहुत करीब हूँ, आप लोगों ने दिखावारी कोशिश करी और बतावारी कोशिश करी कि किस तरह बार भी हिंदुइज्म सनातन संस्कृति ने जो है बढ़ावो देवारे वाते लोग मेरे महीने वो चीज़ ने वापस प्लांट करवारे वाते शैलेश जी की तरह वो गुरुकुल जो है अपने ही घर में चलावे। सर अगर कोई एडमिशन लेना चाहता हो, और सबसे मेरा सवाल एक तो ये भी रहेगा कि क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं चीज़ सिर्फ ब्राह्मण करते हैं, ये इस तरह का भी लोगों का सोचना है, तो उसके बारे में भी बताइए कि क्या दूसरे बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं क्या, और अगर किसी को आना है तो कौन लोग यहाँ आके रह सकते हैं? जी, ये आपका जो प्रश्न है वो वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज हम देखते हैं तो हम किसी व्यक्ति को जाति से जज करते हैं कि ये तो ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये बनिया है। लेकिन यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के कृष्ण काल में यदि देखने जाए तो उसमें कहा गया है कि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों से जो व्यक्ति होता है उसके वर्ण का विभाग होता है, ऐसा भगवान कृष्ण का कहना है। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते, मतलब जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो जन्म के समय तो शूद्र होता है, लेकिन जब बड़ा होता है उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो वो ब्राह्मण है। यदि उसमें धर्म के लिए जागरूकता है, वो क्षत्रिय के गुण है तो वो क्षत्रिय है। भले ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है लेकिन वो मांस का भक्षण करता है, मदिरा का भक्षण करता है, तो वो ब्राह्मण कहने योग्य भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम हमारे गुरुकुल में जाति पाति बीच में नहीं लाते हैं। बस ये विषय प्रधान है कि सनातन संस्कृति और गौ माता के प्रति उसके हृदय में अगाध प्रेम होना चाहिए और उसको एक जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन प्रबल है यहाँ पर। अनुशासन सुबह 4 बजे उठना है तो आपको एनी हाउ उठना ही है, इसलिए अनुशासन प्रबल है। और अनुशासन में व्यक्ति तभी रह पाएगा जब उसको अंदर से जिज्ञासा है सनातन संस्कृति और वेद और कर्मकांड को जानने की। इसलिए हम सभी वर्ण के बच्चे लेते हैं। कौन लोग यहाँ आके रह सकता है? आप बता रहे थे कि अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जो यहाँ आके रहना चाहता हो तो आप यहाँ आके रह सकता है, बस शर्त यही है कि डिसिप्लिन और यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्हें अपनानी होगी। जी बिल्कुल। अभी ये मेरा नज़रिया इस प्रकार का है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसके एक्सीडेंट की वजह से माता पिता नहीं हो उसके जीवन में, जिसकी वजह से परिवार वाले परेशान हो, या ऐसा कोई भी अनाथ बच्चा हो, निराश्रित बच्चा हो, तो ऐसा बच्चा हमारे गुरुकुल में रह सकता है। उसको सनातन संस्कृति व गौ माता की आजीवन सेवा करनी है हमारे साथ ही, और उसके पास हम कुछ भी शुल्क नहीं लेंगे। उसके रहना, खाना, पीना, पढ़ना, उसके जो पुस्तक हैं, वस्त्र हैं, वो अभी तक सभी विद्यार्थी अपने जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सभी का भी अपन ने ही किया है। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्रगण हैं, जब भी कोई भी संकट आता है, भले वो राशन पानी से लेकर, तो मैं उन सभी मित्रों को याद करता हूँ। तो उनके ही सहयोग से ये गुरुकुल चल रहा है। ये किसी ने अडॉप्ट नहीं कर रखा है कि कोई एक व्यक्ति विशेष ही इसमें फंड डाल रहा है। तो जब भी मुझे आवश्यकता होती है तब मैं अपने मित्रगणों से ही बातचीत करके सहयोग मांगता हूँ। थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बता दिए, कहाँ पर है क्या? जी, अभी हमारा ये जो अयोध्या गुरुकुल है वो जोशीपुरा गांव में है, जो कि बरोड़ा ग्राम पंचायत जो कि सलुम्बर के पास में है। सलुम्बर उदयपुर में हमारा यह गुरुकुल है। जी, शैलेश जी ने जो बारीक डिटेल्स थी वो हमें बता दी है। और ये जो गुरुकुल है आप अटे यार महसूस करोगे कि वाकई एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपने अटे देखने मिलेगा, जो कि अमूमन आप शहर में या दूसरी जगह पर नहीं महसूस कर सको। यो जो पूरी व्यवस्था अटे है इस सब बारे में आपने डिटेल में बतावा रही, एक अलग नज़रिया सब चीज़ा दिखावा रही कोशिश में आप लोगों ने जलकुरे थ्रू करी है। आपने आ वीडियो कसीक लगी, गुरुकुल रो कॉन्सेप्ट कसोक लाग्यो कि जो अबार देखवा ने भी आपने नहीं मिले है, अठे बखूबी जो है निभायो जा रहे हो, बच्चा ने सिखायो जा रहे हो। ये बारे में आप लोगों को कई कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख जरूर बता जो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुँह के अंदर कैमरा पर्सन सानिया।